वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे साइंस की, जो 25 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इस वर्कशीट नंबर 34 में हमें क्या दिया हुआ है? लाइट वाला चैप्टर जो हम पिछली कई वर्कशीट से कर रहे थे। 2 नवंबर को आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई थी, वहाँ से हमने अपना लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। वर्कशीट नंबर 28, वर्कशीट नंबर 29, वर्कशीट नंबर 30, 31, 32, 33 सब में हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था। अब वर्कशीट नंबर 34 में हम जो अब तक पढ़ के आए हैं, वर्कशीट नंबर 28 से वर्कशीट नंबर 33 तक जितना भी हमने पढ़ा है लाइट चैप्टर के अंदर, वो सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक तरीके से समरी दी हुई है इसमें आपको उस चैप्टर की। आई होप आपने वर्कशीट नंबर 28 से लेके वर्कशीट नंबर 33 तक सब देखी होंगी। अगर आपने कोई मिस कर दी है तो आप खोलो किताब चैनल पर जब विज़िट करेंगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, जिनमें से आप क्लास 7th की साइंस वाली वर्कशीट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। साइंस की और विज्ञान की एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दिए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमने अब तक पढ़ा था लाइट चैप्टर के अंदर। सबसे पहली वर्कशीट में हमें बताया था लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये हमने एक्टिविटी की हेल्प से भी करके देखा था। नेक्स्ट, एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। ये भी हमने पढ़ा था कि कोई पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस होता है वो मिरर की तरह एक्ट करता है। और इसमें हमने और भी देखा था और क्या क्या चीज़ें मिरर की तरह एक्ट करती हैं। पानी की सतह जो होती है, वाटर, उसमें भी हम अपनी इमेज देख पाते हैं। और जो स्टील के आपके नए बर्तन होते हैं, स्टील की प्लेट वगैरह, उनमें भी आप अपनी इमेज देख पाते हो, फोटो देख पाते हो। एक तरीके से वो मिरर की तरह ही एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो उसको तो हम रियल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में हमने पढ़ा था, वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा था, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने प्लेन मिरर के बारे में? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्लेन मिरर की? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, virtual and is of same size as the object. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in the front of it. ये भी हमने पढ़ा था कि आप एक मिरर के सामने खड़े होगे तो जितनी दूर आप खड़े होगे आपको लगेगा मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है वो उतनी ही पीछे की ओर, जितना आपका डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही आपकी इमेज का डिस्टेंस होगा। मतलब जो इमेज आपकी होती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर, वो अंदर की तरफ बनती है मिरर में, आप सामने की ओर खड़े होते हो। और क्या पढ़ा था मिरर वाले में हमने? एम्बुलेंस वाला आपको याद हो, जिसमें हमने देखा था कि सारे अल्फ़ाबेट्स उल्टा करके लिखे होते हैं मिरर के अंदर। क्यों? ये भी हमें बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है वो राइट अपेयर होती है और राइट साइड आपकी लेफ़्ट अपेयर होती है। आप मिरर के सामने खड़ा होकर अगर अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो सामने जो इमेज आपको नज़र आ रही होगी आपकी, उसमें लगेगा कि उसका लेफ़्ट हैंड ऊपर है। इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा करके लिखा होता है। क्यों? ताकि आगे जो गाड़ी जा रही है वो अपने मिरर में देखेगी पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, क्या आ रही है, मिरर में उसको उल्टा नज़र आएगा। तो इसीलिए एम्बुलेंस को पहले से उल्टा करके लिख दिया, ताकि जब वो सामने आगे जो गाड़ी जा रही है वो अपने मिरर में, बीच में जो मिरर लगा होता है रियर व्यू मिरर, उसमें देखेगा तो उसको वो सही पढ़ा जाएगा एम्बुलेंस वर्ड। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने नाम को भी, मिरर इमेज आपकी कैसी बनेगी, आपके नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब करना सीखा था। उसके बाद मिरर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? लेंसेज के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाते हैं? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। और जब ऑब्जेक्ट थोड़ा मिरर के पास लेके जाओगे, कनकेव मिरर के पास,
तो इमेज आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब थोड़ी बड़ी अपीयर होती है। ये थी कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़। और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर बनेगी देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये भी आपको बताया था। कनकेव ऐसे इस शेप का होता है, एक केव सी बनी होती है उसमें, मतलब गुफा सी, ऐसे केव, कनकेव। और कन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे उल्टा इस तरफ से होगा, वो आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अभी हमने मिरर के बारे में पढ़ा, ये सब हम लाइट चैप्टर में अपना डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये आपको दिखाया भी हुआ है, इमेज जब पास लेके जाओगे और थोड़ा दूर लेके जाओगे तो कैसी बनती है वो आपको दिखाया होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें और वो भी एक्टिविटी बेस्ड है, काफ़ी इजी है। टेक अ न्यू स्टील स्पून। नया स्टील स्पून मतलब नई स्टील की चम्मच। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि पीछे अभी हमने पढ़ा था जो पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस होते हैं वो एज अ मिरर एक्ट करते हैं। अगर पुराना हो जाएगा, उसकी पॉलिश उतर चुकी होगी और शाइन नहीं होगी तो उसमें आपको अपनी इमेज नहीं नज़र आएगी। जो मिरर की प्रॉपर्टी होती है आपकी इमेज दिखाता है वो चीज़ नहीं नज़र आएगी। इसीलिए ये बोल रहे हैं नया स्टील स्पून लो और उसमें अपनी इमेज देखने की कोशिश करो। ट्राई टू सी योर इमेज इन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस वन बाय वन। एक बार चम्मच में अंदर की जो चम्मच की अंदर वाली साइड होती है उस साइड से देखो, एक बार बाहर वाली साइड से अपनी इमेज देखने की कोशिश करो। Note down your observations in the given below table. Try this activity with the help of other utensils like glass, bowl, etc. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आपको वो लिखना है। चम्मच की हम पिछली वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं कि जब आप चम्मच में अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे, एक बार आगे वाली साइड से एक बार पीछे वाली साइड से, तो आपको कैसा नज़र आएगा। ये हमने डिस्कस किया था कि आउटर साइड पे जब देखोगे चम्मच की तो आपको सीधी अपनी इमेज नज़र आएगी, लेकिन जब आप इनर साइड पे देखोगे चम्मच को, ये अब मैंने उल्टा करके अंदर की साइड से देख रही हूँ, इनर सरफेस पे आपकी ऐसी इमेज आएगी। ये पिछली वर्कशीट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हमें बस वो एक्टिविटी एक बार करके देखनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि हमें कैसी इमेज नज़र आ रही है, उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो ये देखो ऐसा होता है आपका कनकेव मिरर। थोड़ी ये गुफा सी बनी हुई है, इस जैसे इधर से लाइट्स आएंगी तो ये अंदर आपको गुफा दिख रही है। और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की तरह कौन एक्ट करेगा, आपका इनर सरफेस चम्मच का। इनर सरफेस आपका एक्ट करेगा कनकेव मिरर की तरह, और कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा आपका आउटर सरफेस। चम्मच की शेप से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा या कन्वेक्स मिरर की। अब हमें यहाँ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर नहीं लिखना है, हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है कि आपकी इमेज छोटी बनी, बड़ी बनी, उल्टी बनी, कैसी बनी, वो भी आपको लिखना है। तो स्टील की चम्मच पे इनर सरफेस पे कैसी बनी और आउटर सरफेस पे, ये तो हमें पता चल गया कि इनर सरफेस जो होगा स्पून का वो आपका कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा और जो आउटर सरफेस होगा वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। पर हमें बाकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है, तभी तो पता चलेगा आपने ये एक्टिविटी करके देखी है या नहीं देखी है। तो आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है कि आपकी इमेज कैसी बनी। तो अब इसके आंसर में क्या लिख सकते हो आप कि स्टील स्पून्स इनर सरफेस एक्ट एज अ कनकेव मिरर। ये यहाँ बता ही दिया कि इनर सरफेस आपका कैसे एक्ट करेगा, कनकेव मिरर। क्यों कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर साइज की बनेगी देन द ऑब्जेक्ट। ये देखो इन्वर्टेड उल्टी बनी हुई है ना। इट ऑल्सो फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोजर टू स्पून। अब चम्मच थोड़ा अगर आप पास लेके जाओगे तो आपकी ये इमेज सीधी भी हो जाएगी। ऐसे मत बोलना कि हमारी तो उल्टी नहीं बन रही, हमारी चम्मच में हमें सीधी नज़र आ रही है। वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए इसमें कि कनकेव मिरर आपका कनकेव इनर साइड ऑफ स्पून कैसे एक्ट करेगी, कनकेव मिरर की तरह, क्योंकि जो इमेज आपकी बनेगी वो रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर बनेगी और साथ ही बड़ी भी बनेगी। कब, जब आप चम्मच को बिल्कुल अपने पास ले आओगे। जबकि जो आउटर सरफेस है वो कैसे एक्ट करेगा, आपका कन्वेक्स मिरर की तरह, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है स्टील का ग्लास। स्टील के ग्लास की आप आउटर सरफेस पे तो अपनी इमेज देख सकते हो। अब ग्लास के अंदर घुस के कैसे दिखाई देगा आपको कि अंदर से कैसी नज़र आ रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है अंदर जाके देखना। तो हम सिर्फ आउटर सरफेस को ही एक्सप्लेन कर पाएंगे ग्लास का, स्टील के ग्लास का साइज़ ही इतना होता है। आप बाहर तो अपनी चेहरा कैसा दिख रहा है कैसा नहीं वो बता सकते हो, उसके अंदर कैसा दिख रहा है वो तो नहीं बता सकते ना। तो आप आउटर सरफेस के लिए इसमें क्या लिखोगे,
Steel glass outer surface act as a convex mirror because it forms virtual, erect and small size image than the object just like a convex mirror। जैसे convex mirror की प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपको नजर आएगा, तो आपने वही लिख दिया। अब नेक्स्ट है स्टील बाउल। स्टील बाउल मतलब स्टील की कटोरी को ही बोलना चाह रही है। तो स्टील बाउल, स्टील की कटोरी में आपको कैसी नज़र आएगी आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। इसमें भी हम आउटर सरफेस को ही एक्सप्लेन करेंगे, कटोरी की इनर साइड पे कैसी इमेज आ रही है वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे। आउटर में आप क्या लिख देंगे, स्टील बाउल्स आउटर surface act as a convex mirror because the outer surface of round bottom steel bowl forms virtual, erect and small size image than the object like convex mirror। जबकि अगर आप और बर्तनों में से बात करें, प्लेट में देखेंगे स्टेनलेस स्टील की जो आपकी प्लेट्स होती हैं स्टील वाली, बिल्कुल सीधी प्लेट होनी चाहिए, कर्व्ड शेप में ना हो, बिल्कुल सीधी प्लेट होगी जो, उसमें आप अपनी इमेज देखोगे तो वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। वो ना कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा ना कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, जो स्टेनलेस स्टील की आपकी सीधी फ्लैट प्लेट होगी। तो जैसे मिरर में, प्लेन मिरर में आपको इमेज नज़र आती है बिल्कुल अपने ही साइज़ की नज़र आती है, वैसे ही आपको स्टेनलेस स्टील की प्लेट में जब आप देखोगे जितना आपका पास लाओगे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब वो चीज़ तो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, बट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेन मिरर वाली प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी उसमें। पर यहाँ प्लेट का नहीं पूछा हुआ था, यहाँ स्पून का, ग्लास का और बाउल का पूछा था, तो हमने वो बता दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।